हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर समाकलन का है और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि इस साल क्लास 12th के बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपका समाकलन में कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा और को आपका समाकलन का कोई सा भी इंटीग्रेशंस का कोई भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आएगा तो आप पक्का है कि कर लेंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशंस का कवर किया था। तो अगर जो बच्चों अगर नहीं किए हैं तो वो मैथ जी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मैथ जी गुरुकुल, तो वो आपका चैनल आ जाएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखिए, हम आज समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही इसका खत्म करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम समाकलन क्या होता है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। सीधे हम समाकलन का जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम वो बताएंगे। जैसे कि अब समाकलन का आखिर मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे नाग जैसा या फिर नागिन का देखते हैं, अगर वो एक जगह स्थिर रहता है तो अपना जब वो बैठता है तो कैसे अपना फर फनता है, तो वैसे ही ये आपका क्या, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा चिन्ह दिखने को मिल जाए या फिर सिंबल दिखने को मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशंस बोलते हैं। इंटीग्रेशंस यानी इसी को हम समाकलन बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कहीं पे भी आपको ऐसा सिंबल दिख जाए तो हमको उसको क्या बोलते हैं, समाकलन। अब ये जो आपका समाकलन होता है वो आपका दो टाइप का होता है। अब ये जो आपका समाकलन होता है वो दो टाइप का होता है बच्चे। तो हमारा जो समाकलन होता है वो कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका निश्चित समाकलन, एक होता है आपका निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। ये दो टाइप का हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होते हैं। एक होते हैं निश्चित समाकलन और एक होते हैं अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशंस। ओके, तो इसको हम निश्चित समाकलन को डिफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं और अनिश्चित समाकलन को इनडिफिनाइट समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप अब जो निश्चित समाकलन होता है वो देखने में कैसा आता है। सबसे पहले ये तो इंटीग्रेशन है तो ये तो साइन रहेगा। अब देखिए, अब अगर आपका ऐसा सिंबल दिखे और इस सिंबल के नीचे कुछ दिया हो, जैसे ए दे दें हम बी दे दें या फिर 1/2 दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये निश्चित समाकलन है। अब अगर आपको ऐसा दिख जाए, ये चिन्ह दिख जाए और केवल ऐसा ही, इसके ऊपर और नीचे नहीं दिया हो कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अब देखो, ये जो निश्चित समाकलन में ये जो नीचे का रहता है ना, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला रहता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, जब हम समाकलन कर लेंगे तो इट मीन्स ये हुआ कि हमको एकदम अब टर्म एंड कंडीशन, जैसे कंडीशंस आपको ये पालन ही करना है कि ए से लेके अब बी तक ही आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अनिश्चित समाकलन में क्या होता है कि ऐसा कुछ आपका पाबंदी नहीं होता है कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। तो देखिए, निश्चित समाकलन आपको ऐसा दिखेगा, इसके नीचे और ऊपर दिया रहेगा, और अनिश्चित समाकलन में ऐसे नहीं दिया रहेगा। ओके, तो ये हमारा इस अभी समाकलन का क्या था, इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन का ऐसा सिंबल हो, ऐसा आपको कहीं भी सिंबल दिया जाए तो ये समाकलन का साइन होता है। अब ये आपका इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, निश्चित समाकलन एक अनिश्चित समाकलन। ओके, अब देखिए, फिर ऐसा साइन दीजिए और इसके नीचे और ऊपर कुछ लिखा हो तो हम इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। और हम थोड़ा समाकलन का आप लोग को फील देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका है साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे दिया आपका कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर आपको साइन एक्स से कॉस एक्स में जाना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशंस, यानी हम इसको बोलते हैं अवकलज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स से हमको कॉस एक्स पे जाना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। अब देखिए, समाकलन क्या होता है, तो देखिए, अब हम कॉस एक्स से रिटर्न कहाँ पे आ रहे हैं, साइन एक्स से आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, हम साइन एक्स से कॉस एक्स पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम कॉस एक्स पे पहुंच जाएंगे। अब हम फिर चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारा यही पार्टी सही था, तो हम क्या करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पार्टी है, ठीक है, साइन एक्स आ गया। अब ये सोच रहा है कि भाई अब हमारा जो कॉस एक्स है ना, ये थोड़ा हमको अच्छा पार्टी लग रहा है, तो क्यों ना इसके पास चला जाए। तो हम साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हम उसको कहाँ चला जाता है, वो कॉस एक्स के पास चला जाता है। फिर उसको कुछ दिन इसके साथ रहता है और जब इसको पता चलता है कि नहीं भाई ये पार्टी खराब है, यही पार्टी सही था, तो अब ये क्या करना चाहता है कि कॉस एक्स से फिर ये साइन एक्स में जाना चाहता है। तो जब ये कॉस एक्स से साइन एक्स में जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब आइए हम कुछ और ध्यान में कुछ रखने वाली बातें हैं जो को बताइए। देखिए, इंटीग्रेशंस अगर किसी का भी बनाना हो
ठीक है, क्या करना हो, इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन किसी का भी बताना हो तो बस आपको ये देखना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपसे पूछेगा कि ये जो कॉस एक्स का, जैसे पूछ दिया गया यहाँ पे कॉस एक्स का आप डिफरेंशिएशन बताइए। ठीक है, सॉरी क्या यहाँ पे पूछेगा कि कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन बताइए। तो सोचिए कि ये कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन एक्स का होता है। तो इट मीन्स कि ये आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशंस बताना हो किसी का भी तो वो सोचिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशंस बताना है, तो हम ये सोचेंगे कि ये cos x किस चीज़ का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आपका जो cos x होता है ना और sin x का डिफरेंशिएशंस होता है, तो आपका sin x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस हो जाएगा cos x का। ओके, तो अब आइए हम इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला देखें। जैसे कि आप देखिए हमारा x के पावर n है, ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब कि ये जो आपका पावर रहता है ना उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये x के जगह पे क्या क्या हो सकता है, x के जगह पे तो एक बार तो x हो सकता है, या फिर x के जगह पे आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 2x प्लस 3, ठीक है, इसका होल पावर 3 दे दें, या फिर और कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो फार्मूला है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इस पे और सब पे तो नहीं हम गारंटी ले सकते, लेकिन इस पे मैं एकदम लिखित दे रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में आपका एक या दो क्वेश्चंस फिक्स है कि आपको देखने को इस फार्मूला पे मिलेंगे, ऐसे फार्मूला ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे है कि dx का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हम x बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अब dx का सोचेंगे कि भाई ये कैसे इंटीग्रेशन हो गया। देखो अब सोचो इंटीग्रेशन यहाँ पे dx है, dx के पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो यानी मैं जब बोला है कि यहाँ पे 1 dx का आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताना है, तो क्या सोचना है कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है। तो जब आप x का या फिर y का या फिर कुछ भी का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक आता है। अब थर्ड नंबर हमारा है कि cos x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा, फिर sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, फिर sec स्क्वायर x का करेंगे तो tan x आएगा, फिर cos स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस cot x आएगा, फिर sec x इंटू tan x आप करेंगे तो sec x आएगा, फिर cos x इंटू cot x का आपका आएगा माइनस cos x आएगा। फिर अब यहाँ पे आपका इन्वर्स वाला आ जाएगा। ओके, ये तो आपका ट्रिगो का था, अब यहाँ पे इन्वर्स का चलेगा। तो देखिए अब अगर आपसे पूछ रहा है कि dx रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका आपका इंटीग्रेशन होता है, तो साइन इन्वर्स का होता है। फिर माइनस dx रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का होता है। फिर dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, तो टेन इन्वर्स एक्स का होता है। फिर माइनस dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो कॉट इन्वर्स एक्स का होता है। फिर dx एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सेक इन्वर्स एक्स का होता है। ओके, अब इसके आगे है कि dx एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे नहीं। अगर माइनस dx एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हम उसका क्या बताएंगे, कॉसेस इन्वर्स एक्स प्लस सी बता देंगे। ठीक है, फिर ई एक्स का एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछे तो ई एक्स ही बताएंगे। अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो लॉग एक्स बताएंगे या फिर लॉग मॉड एक्स बता देंगे। ठीक है, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछे तो क्या बताएंगे, ए एक्स अपॉन लॉग ए। ओके, तो ये आपका फार्मूला सीट है। अब आइए हम सीखते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम टाइप वाइज आपको बताएंगे। ओके, चलिए हमारा इंटीग्रेशंस का पहला टाइप है कि फार्मूला बेस देगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशंस आपका पूछा है x के पावर 5 dx का, तो अभी मैंने बताया कि x के पावर n हो तो हम क्या कर देते हैं x, इसमें पावर में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, इसी पावर से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशंस पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए x के पावर 5 है, आप प्लस 1 कर देंगे अपॉन 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा। अब 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 हम लिख देंगे, और यहाँ पे 5 प्लस 1 6, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और लास्ट में हम सी लिख देंगे। ठीक है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब आपका अगर इंटीग्रेशन 0 dx का पूछा है तो चलिए अभी मैंने बताया कि जैसे देखिए 1 और 0 को बताना हो, 1 और 0 का बताना हो, देखिए ये दो इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जितना यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ सारा का सारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशंस अगर 0 का बताना हो तो सोचिए किस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कोई सा भी कॉन्स्ट अगर मैं 3 ले लूँ, 3 का आपका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ तो 0 होता है, 4 का पूछो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यानी कॉन्स्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0 होता है। अगर मैं वहीं पे एक वेरिएबल का ले लूँ जैसे x ले लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन 0 dx का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, k, यानी कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर यहीं पे आपका पूछ दिया रहता है कि
इंटीग्रेशन 1 dx, तो इसका हम क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एक है किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स का होता है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। अब तो ये सब देखिए, इसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन जब करते हैं तो लास्ट में हम जरूर सी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी दे दिया है, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया है। तो देखिए इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यू का। तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स 3 में एक जोड़ेंगे और इसी पावर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इस साइन को नहीं लिखेंगे, अब इसको क्लोज ब्रैकेट से ऐसे घेर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। और लोअर लिमिट को इसके नीचे लिख देंगे और अपर लिमिट को इसके नीचे लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4, ओके। अब चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये अभी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 या फिर 1/4 आप कॉमन ना लें। क्या करिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो सबसे पहले अपर लिमिट को इसमें एक्स की जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स की जगह पे एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट को हम सबसे पहले रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, तो बी है, एक्स की जगह बी रख दिया। अब फिर एक्स का पावर कितना था, 4 था, तो एक्स की जगह तो मैंने बी रख दिया। अब इसका पावर 4 होगा, अपॉन 4 था तो 4 मैंने रख दिया। फिर हम माइनस देते हैं, हर एक जगह क्या करेंगे, माइनस। अपर लोअर अपर, देखो अपर लिमिट रख दिया, अब फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट एक्स की जगह रखेंगे, तो एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए होगा, इसका पावर 4 है तो इसका पावर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशंस ऐसे होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस, ओके। अब चलिए ये, अब देखिए अब एक और चीज़ यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि अगर आपका इनवर्स वाला जितना भी इंटीग्रेशंस देगा, तो याद रखिएगा ज़्यादातर 100 में से 99%, 100 में से 99% वो क्या करेगा, किसी का फार्मूला दे देगा तो अब आपका इंटीग्रेशंस पूछेगा। मैं पूछूंगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आपको कुछ याद है क्या होता है, ये होता है आपका पाई/2 होता है। तो मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के लिए पाई/2 लिख दिया, और dx था तो dx, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, पाई/2 एक्स आ जाएगा, ओके। चलिए अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं इसी टाइप के, जैसे कि हमसे पूछ दे कि ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स ही होता है। फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को एक्स की जगह पे रखेंगे, ई की जगह पे नहीं रखेंगे, जहाँ पे एक्स होगा वहीं पे रखेंगे वैल्यू, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट का। तो अपर लिमिट एक बार रखेंगे तो एक्स है तो बी मैंने रख दिया, फिर हम माइनस करते हैं ई एक्स की जगह पे एक बार ए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन किया ये सारा का सारा आपका बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसके आगे हम आइए दूसरा का टाइप दें। अब हमारा सेकेंड टाइप क्या है कि 2-3 फंक्शन को क्या करेगा, ऐड कर देगा या फिर सब्ट्रैक्ट कर देगा। ध्यान देने वाली बात है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ही केवल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब क्या करेगा, 2-3 को फंक्शन को क्या करेगा, आपका जोड़ देगा या फिर घटा देगा। जैसे कि इन दोनों को क्या किया है, जोड़ा है, इनके बीच में जोड़ का साइन दिया है तो यानी जोड़ा है, ठीक है। तो हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो देखो इस पर भी हम क्या कर देते हैं, सेपरेट हम कर देते हैं किसको, इंटीग्रेशन सिंबल को। जैसे एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 इसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर इसके बाद इसके साथ हम क्या कर देते हैं, dx दे देते हैं। फिर हम प्लस देके फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी बांट देंगे, एक्स क्यू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको अब आता है तो आप कर लेंगे। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में क्या करना है, इंटीग्रेशन सबको बांट देना है। इसको एक बार इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया और dx दे दिया, फिर प्लस का साइन होगा तो प्लस लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन इसको भी दे देंगे, दे दिया। अब ये सिंपल वैसे ही इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे आपको लिमिट दिया होगा तो हम लिमिट का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू रखते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे रख दिया, नहीं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक्स का आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं, ओके। अब चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन दे देंगे, इसको भी इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, इसको भी दे देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स डी एक्स, इसको भी सेपरेट दे दिया, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों का तो आपका आता ही फार्मूला बता दिया था अभी, ठीक है। जैसे कि फार्मूला क्या बताया था, जैसे साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है, ओके। और प्लस कॉस एक्स का आपका डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे अनिश्चित समाकलन है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस देंगे, ओके। एक और क्वेश्चन है कि जैसे देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो आप यहाँ पे देख के घबरा जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर आपने तो अभी यहाँ पे बोला था कि अगर इन दोनों के बीच में अगर 2 फंक्शन प्लस से जुड़ा हो या फिर माइनस से जुड़ा हो, तो अभी तक आपने यहाँ तक बता दिया है, लेकिन अब इनटू है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अरे भाई तो एक प्रॉपर्टीज तुम जानते हो कि साइन थीटा ऐसे ही रखना, तो कॉस थीटा कॉसेस थीटा किसका उल्टा होता है, ये जो कॉसेस थीटा को हम 1
साइन थीटा लिख सकते हैं, और डी थीटा है तो डी थीटा, ये कट गया तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बच गया तो 1 थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो जो डी के साथ रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे हम एक्स नहीं लिखेंगे, नहीं डी के साथ जो रहता है उसी को लिखते हैं, जब यहाँ पे थीटा होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि सेक एक्स इंटू, जैसे कि यहाँ पे इंटू कर रहा है इन दोनों के साथ सेक एक्स प्लस 10x। अब देखो ये तुमको अलग ही डिजाइन का दिख गया, तो देखो इन दोनों को क्या करो, इससे क्या करो, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो करके देखो कुछ तो दिख जाएगा। जैसे देखो सेक एक्स से सेक एक्स में गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, अब तो प्लस सेक एक्स में फिर 10x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है 10x dx। अब देखो तो ये और ये दोनों आपका क्या है, एडिशन से जुड़े हैं, तो दोनों को क्या करो, इंटीग्रेशन दे दो, सिंबल दोनों को बांट दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 10x का होता है। अब सेक एक्स इंटू 10x ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है, और प्लस में हम सी लिख देंगे। ओके, तो इतना यहाँ पे सॉरी आपका सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ओके, इतना समझ में आएगा। अब देखिए अब हमारा ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा आइए हम एक और समझ लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। जैसे कि मैं पूछूं कि जैसे 1/2 प्लस 3/2 का आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सिंपल है सर, यहाँ पे क्या है सेम है तो हम ऐसे लिख देंगे, और ऊपर क्या करेंगे सिंपल ऐड कर देंगे। तो देखो इसमें एक बात छुपा है, जैसे देखो 1 प्लस 3 है और इन दोनों का होल बटा क्या है 2 है, तो हम इसको इसके फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये जो आपका डेनोमिनेटर है ना ये एक के भी नीचे दे सकते हैं और 2 को भी नीचे दे सकते हैं, बांट दिया। जैसे देखो ये जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब बराबर का साइन जो है तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि ये तो आपका एथी में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका मतलब कि 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, इसका होल पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार एक्स क्यूब के नीचे दे दूंगा, फिर प्लस से जुड़ा है तो प्लस से जुड़ा है, फिर 5x स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 4 है तो 4, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन सब का इंटीग्रेशन करना है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इतना ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बाटा का जोड़ बनाए तो कितना आएगा, जैसे इसका एलसीएम है तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सेम है तो सिंपल क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो कर दिया भाई। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ऊपर से 3 गो है और नीचे 2 गो है तो एक गो कट गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस, अब यहाँ पे ऊपर भी 2 गो x है और नीचे भी 2x है, तो हम यहाँ पे सेम है तो इसको भी कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पे बाटा का नीचे जो आपका एक्स स्क्वायर है, इसको जब हम बाटा से हटा के और ऊपर ले जाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो आपका पावर होता है, ये जो x है, इस x का जो पावर रहता है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो उस पावर को हम निगेटिव में कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये जो बाटा के नीचे आपका कुछ जो भी मटेरियल रहता है, जब उसको हम बाटा से हटाते हैं ऊपर भेजते हैं तो वो तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, जैसे एक्स है तो एक्स रख देंगे, बस उसका चेंजिंग किस में आता है, जो उसका पावर रहता है ना उस पावर के साइन में चेंजिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 जो था 2 प्लस में था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इनके साइन को चेंज कर दिया और -2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूछेंगे तो dx, अब देखिए ये तीनों प्लस और माइनस जुड़े हैं तो क्या करेंगे, सबको सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशंस में एगो अच्छी बात है अब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी रूट दिखता है, ठीक है, जैसे कि √x दिखे जैसे या फिर ऐसे दिखे, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कहीं पे भी √x दिख जाए +1/√x, मतलब कि सिंपल समझो, कहीं पे भी अगर आपको रूट दिख जाए तो क्या करेंगे, उस रूट को हटा देंगे। अब रूट को हटाते हैं तो इसके पावर में 1/2 आता है, हमेशा रूट को जब हटाएंगे तो 1/2 आएगा। अगर वहीं पे 3√2 रहता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रूट का पावर है वो 3 है, तो यहाँ पे हम अगर इस रूट को हटाते हैं तो आपका यहाँ पे आता 2 के पावर 1/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका इस रूट का पावर कितना है 3, और यहाँ पे रूट का मतलब होता है कि उसका पावर 2, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 2 है, वो दिखाते नहीं है, तो इसलिए जब भी हम रूट को हटाते हैं तो इसके पावर 1/2 आता है, ठीक है। अब अभी मैंने जो यहाँ पे आपको पावर वाला बताया वो है कि क्या करते हैं, जब भी ये जो आपका डेनोमिनेटर में कोई भी चीज़ रहता है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसका जो पावर रहता है उसका साइन चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस में है इसका पावर, तो हम क्या कर देंगे माइनस में। अगर अब सपोज डेट मान लीजिए कि हमारा ऐसा होता है एक्स की पावर -3 होता है, अब इसको हम हटाते हैं तो ये सिंपल एक्स की पावर 3 हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये अभी हमने 2 टाइप पढ़ा, ओके। हमारा
हमारा थर्ड टाइप है कि जैसे कि अभी तक आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन, जैसे कि हम पूछें कि cos x dx का इंटीग्रेशन बताइए तो आप लोग बता देंगे क्या होगा। तो आप लोग बुझ लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होगा sin x होंगे। लेकिन ये जो आपका cos x है, जो ये x है, इस x के जगह पे मान लीजिए मैंने कुछ और रख दिया, तब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए सिंपल, जैसे कि मान लीजिए ये cos और इस टोटल क्या मान लीजिए आप x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, तो यहाँ पे x क्या है 3x है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं बाटा देकर और क्या कर देते हैं, ये जो आपका x के जब x के स्थान पे जो भी चीज़ रहता है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे कि 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 3 होता है। तो हम क्या करेंगे इस टोटल को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये समझ में आया। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन कॉस 3x² dx का पूछता, ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या करते हैं हम, जैसे कि देखिए इसको हम टोटली को मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा x है, तो cos x का डिफरेंस आपका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3x² है भाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने जो x इसको माना था इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 दूना 6x होता है, तो 6x से इस क्या करेंगे इस टोटल को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि ये अब आपका कोई क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि ये भी आपका बिहार बोर्ड में जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारा का सारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दे दे, अभी तक आप लोगों ने ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, अब यहाँ पे हम ई के पावर 2x दे दें तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये जो 2x है ये हमारा x ही है, तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होता है, तो ई के पावर x क्या है हमारा 2x है, ये रख दिया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, जो कि जिसको हम x माने थे इसको x माने थे, तो इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर दिए तो अब ये सिंबल नहीं लिखेंगे, अब ये क्या करेंगे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके, अब हम सिंपल क्या कर देंगे, अब हम सिंपल क्या कर देंगे, अब जो अपर लिमिट है उसको x के जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो x के जगह पे अगर आपका हम b रखें, एक बार ये होगा रख दिया और फिर माइनस करके ई के पावर 2 इंटू x का एक बार वैल्यू आपका लोअर लिमिट रखेंगे, तो ई के पावर यहाँ पे 2b माइनस ई के पावर 2a हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे 2b है तो यहाँ पे 2b रखेंगे 2 और 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारा एक और क्वेश्चन ये पूछते कि इंटीग्रेशन sec² 3x + 4 का बताइए। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने sec² x का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि क्या होता है 10x होता है, तो हम क्या करते हैं इस 3x + 4 को हम मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल क्या है x है। ठीक है, तो sec² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे 3x है तो 3x रख दिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन 3x + 4 का डिफरेंशिएशन आपका 3x का डिफरेंशिएशन 3 और प्लस है तो प्लस और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो सिंपली 3 होगा। तो हम इस टोटल को क्या करें चीज़ से डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, ओके, तो इतना आ गया। हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विषय डर भी लगता है। देखिए ये कहाँ पे अप्लीकेबल है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ केवल ई के पावर एक्स के लिए ही ये अप्लीकेबल है। ओके, ये किसके लिए अप्लीकेबल है, केवल ई के पावर एक्स। देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब कैसे होते हैं, देखिए ई एक्स जो है ना, ई एक्स के बाद जो भी आपका चीज़ रहेगा, जो भी चीज़ रहे उसके साथ सबके साथ क्या रहेगा ई एक्स ही मल्टीप्लाई में रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें ई एक्स है इन सबके साथ मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे जो ई एक्स है इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है, फिर इस क्वेश्चन में ई एक्स जो है इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है, फिर ये जो ई एक्स है और इसके अलावा जितने भी इसमें चीज़ें उन सभी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, तो एक लाइन का ये है आपका। तो देखिए ई एक्स सबसे पहला क्या कि ई एक्स मल्टीप्लाई में है, सब में मल्टीप्लाई में है। फिर सेकंड ई एक्स के अलावा आपका उसमें जितना भी फंक्शंस है, जैसे इसमें एक और दो फंक्शन है, तो देखिए इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशंस दिया है। जैसे कि 10 - x का दिया है कि 1/1 + x² का डिफरेंशिएशन दिया है, दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो देखिए अगर आप जानते हैं कि 10 - x का डिफरेंशिएशंस 1/1 + x² होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका आंसर सिंपल कहाँ पे, ये सबसे पहले का ये मेथड कहाँ पे लगा, केवल ई एक्स के लिए ही लगेगा। क्या करना है, जो ई एक्स है उसको सबसे पहले लिख देंगे और किसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन दिया है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई केवल कर देंगे। और लास्ट में इनडिफिनिट है मतलब कि अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम सी लिख देंगे। ये आंसर हो गया आपका। जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, ई एक्स क्या है इन सब के साथ मल्टीप्लाई में, ई एक्स के अलावा अब इसमें जितने भी हैं जैसे ये है और ये है, अब इन दोनों में से खोजिए कौन डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये आएगा
पावर पावर जैसे करेंगे तो एक्स के पावर -1 आ गया। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के पावर 1 -1 ये होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो होगा आपका -1 और एक्स के पावर -2 होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका -1/x²। तो देखिए ये जो है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लिख दिए, एक्स लिखने के बाद किसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसका दिया है, तो 1/x से मल्टीप्लाई और लास्ट में सी लिख दिए, हो गया। फिर ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी एक्स है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे वही मेथड लगेगा। एक्स जहाँ पे भी आए सबसे पहले हम यही सोचेंगे। तो देखिए एक्स के अलावा आपका ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है, तो सोचिए 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपका होता है 1 + cos x होता है,